क्या हम आज के बाद फिर कभी ऐसे मिल पाएंगे? आज हमारे हॉस्टल का आखिरी दिन है, सोचकर ही डर लग रहा है। अब सबकी जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी? तुम लोग क्या करोगे? यार मैं सिर्फ 3 नंबर से रह गई, वरना बैंक मैनेजर बन जाती। अब फिर से तैयारी करूंगी। माँ चाहती है मैं फैक्ट्री ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी गोदाम में नहीं बिताना चाहती। मेरी तो गूगल में नौकरी लग गई। वाह यार, तेरे तो मजे हैं, आराम से एसी में काम करना और मुफ्त का खाना खाते रहना। और रिया तुम? मैं अब शादी करूंगी, इस बच्चे को भी तो पालना है। क्या तू प्रेग्नेंट है? कब हुआ? 2 महीने हो गए। अच्छा है, पहले लाइफ सेट हो जाएगी, करियर तो बाद में भी बना सकती हूँ। तुम सब अच्छे से रहना, मैं तो इतनी कम उम्र में माँ बन जाऊंगी, लेकिन तुम लोग बहुत मेहनत करना। हमारे टच में रहना, कोई मदद चाहिए हो तो जरूर बताना। कॉलेज के बाद हर किसी ने जो रास्ते चुने वो बिल्कुल अलग है। शुरुआत में लगा कि मैं ही सबसे सही रास्ते पर हूँ। अटेंशन गाइस, ये हमारी नई स्टाफ है। हेलो एवरीवन, मैं मायरा हूँ। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। सुनो, ऑफिस के नीचे ब्रेक टाइम में समोसा और चाय पीने चले? हाँ ठीक है, मेरे ऑफिस में सब लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं यहाँ एग्जाम देते देते थक गई हूँ, लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाई हूँ। पापा, क्या मैं आज छुट्टी ले सकती हूँ प्लीज? नहीं, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। जब देखो तब बस काम पहले ही स्टॉक काम। संभालो, बाद में जहाँ जाना हो चली जाना। मुझे अपने फैमिली बिजनेस में नहीं आना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। बेबी, मैं आ गया, तुम आराम करो, मैं कुछ बना कर लाता हूँ। क्या मैं माँ बनने के बाद भी एक इंडिपेंडेंट लड़की बन पाऊंगी? मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम लोगों की नौकरी कैसी चल रही है? एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ और उम्र भी बढ़ती जा रही है। और मैं यहाँ दिन भर फैक्ट्री में काम करती हूँ। और वहाँ रिया का भी शायद यही हाल होगा। बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं। कल संडे को कैफे में मिलते हैं। ठीक है, हाँ मैं भी आ जाऊंगी। मैं तो पक्का आऊंगी। इस बार पापा मुझे नहीं रोक पाएंगे। तुम लोगों को देखकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना हर दिन लगता था जैसे जेल में जी रही हूँ। प्रिया, तुम्हारा एग्जाम क्लियर हुआ? नहीं यार, अब तो और ज्यादा कंपटीशन हो गया है। जिया, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मत पूछ बहन, मैं वहाँ दिन भर गधे से भी ज्यादा काम करती हूँ। और मेरी भी वही हालत है। सैलरी इतनी सी, ऊपर से ओवर टाइम और वीकेंड पर भी काम। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ी लेट हो गई। अभी बच्चे को सुला कर आई हूँ। तुम्हें कुछ काम मिला रिया? नहीं, बच्चे को छोड़कर कहाँ काम पर जाऊँ। मैंने इतनी तैयारी की थी तो बैंक में मुझे नौकरी मिल गई। मैनेजर नहीं बनी। वाह, कांग्रेचुलेशंस। और मैंने भी अपने फैमिली बिजनेस को ऑनलाइन शुरू कर दिया है। अब मेरे नीचे 20 लोग काम करते हैं। अब तो तुम बॉस बन गई। मुझे जो फ्री टाइम मिलता था उसमें मैंने YouTube पर कुकिंग चैनल शुरू कर दिया। अब मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। क्या वो रिया किचन्स वाला चैनल तुम्हारा है? सबका तो ठीक है, मगर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। तुमने क्या किया? पहले तो सब ठीक था, मगर मैंने कुछ महीनों के लिए नौकरी से छुट्टी ले ली। लेकिन क्यों यार? अब मैं खुद का बिजनेस शुरू करूंगी। किस्मत मुझे जहाँ ले जाएगी मैं वहीं उड़ूंगी। मैंने अभी अपना फैशन डिजाइनिंग का खुद का बिजनेस शुरू किया है। अरे तुम्हारा सामान गिर गया। क्या मुझे भी अपना प्यार मिल गया है? दोस्तों, जो भी हम प्लान करते हैं जरूरी नहीं कि वही हो, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए। मुझे ग्रेजुएशन तक आने में 2 साल ज्यादा लग गए। अब मैं 24 साल की हूँ। तुम सबकी उम्र कितनी है? मैं तो 23 साल की हूँ। लगता है इस रूम में सबसे छोटी मैं हूँ। मैं सिर्फ 22 साल की हूँ। तुम तो हमारी छोटी बहन जैसी हो। लेकिन हमारी चौथी रूममेट कहाँ है? अभी तक आई नहीं। हेलो एवरीवन। आंटी, आप शायद गलत जगह आ गई हैं। ये ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स का हॉस्टल है। मुझे पता है, यहाँ मेरी बेटी का एडमिशन हुआ है। वो सिर्फ 17 साल की है, बहुत तेज क्या है। 17 साल की लड़की ग्रेजुएशन में? ये तो वंडर वंडर गर्ल गर्ल है। है। मैं जब 3 साल की थी तब से कविताएं लिख रही हूँ। 5 साल की उम्र में पेंटिंग सीखी और 10 साल की उम्र में फिल्म में काम करके अपनी पहली कमाई की थी। आगे आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। चलो तानिया, बहुत हुआ। दोपहर के 3 बज रहे हैं। तुम्हारे अंकल ने एक नई वेब सीरीज के ऑडिशन का टाइम सेट किया है। जी मम्मी, चलिए। तानिया रुको, आज हमारे सारे प्रोफेसर और गाइड के साथ बहुत इंपॉर्टेंट वेलकम मीटिंग है। प्रोफेसर मुझे जानते हैं, मैं उनसे पहले ही मिल चुकी हूँ। अभी मुझे ऑडिशन देने जाना है। हाँ, वैसे भी वो तो गॉड गिफ्टेड है, हम लोगों को ही पढ़ना पड़ेगा। आज क्लास में पूरा सिलेबस बताया जाएगा। तुम जाओगी ना तानिया? नहीं, मुझे माँ के लिए पैसे कमाने हैं। मायरा, तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, वो तो 2 दिन पढ़कर भी टॉप कर लेगी। तानिया हर समय सिर्फ अपनी माँ के लिए पैसे कमाती रहती है। सेमेस्टर के एग्जाम में भी वो नहीं आई। वो तो एग्जाम देना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने प्रोफेसर से बात कर ली थी। आओ आओ दोस्तों। तानिया, ये फाइनल एग्जाम के सारे नोट्स हैं। अगली बार एग्जाम देना। तुम लोग मेरी बेटी को क्या सिखा रहे हो? इसकी चिंता मत करो। आंटी, हम चलते हैं। क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही डर कर जीती रहूंगी? क्या हुआ तानिया, तुम कब आई? प्रोफेसर मुझे एग्जाम नहीं देने देंगे। उन्होंने कहा है कि वो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। रो मत, हम लोग सर से बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो मान जाएंगे। जब मैं 3 साल की थी, मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती स्टेज पर कविता सुनाने के लिए खड़ा कर, और 10 साल की उम्र से मैं कैमरे के सामने काम कर रही हूँ। मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं मना कर दूँ तो माँ मुझे मारती है। प्लीज मुझे बचा लो। तुम्हारी माँ हॉस्टल की कैंटीन में क्या कर रही है? जब तक मैं उनकी बात नहीं मानती वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। हथ तेरे की माँ हमारे क्लास में भी आ गयी। सर के सामने बैठो, उनकी तरफ मत देखो। अगर आप सबको कॉलेज पास करना है तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। बेटा, मुझे इग्नोर मत करो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं कर रही हो। चलो शूटिंग पर जाओ, पैसे कमाओ। तुम गॉड गिफ्टेड बच्ची हो, तुम्हें ज्यादा काम करना होगा। बस बहुत हो गया, मैं अब और नहीं झेल सकती। क्या कर रही हो तानिया?
क्लास से बाहर जाओ। ओए, तुम मुझ पर चिल्लाओगी? मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। आज घर आओ, तुम्हारा सारा गुस्सा निकाल दूंगी। सॉरी सर, डिस्टर्ब करने के लिए। अब मैं क्या करूँ? मुझे घर नहीं जाना। हमने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। लेकिन तानिया का नहीं हो पाया। वो पिछले 1 साल से अस्पताल में है। उस पर इतना ज्यादा दबाव डाला गया कि वो गहरे डिप्रेशन में चली गई। सभी माता पिता से मेरी एक गुजारिश है, बच्चों पर इतना दबाव मत डालिए कि वो जीने की उम्मीद ही छोड़ दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा रेड हार्ट जरूर भेज। मैंने अपनी आँखों से देखा था कैसे एक माँ ने अपनी ही बेटी की इज्जत कुछ सेकंड में सबके सामने खत्म कर दी। हाय, मैं मायरा हूँ। हेलो क्यूटी। मैं मायरा की माँ हूँ। मेरी बेटी ने 12वीं में टॉप किया था, इसलिए उसे बिना किसी दिक्कत के एडमिशन मिल गया। वाह यार, अब हमारे रूम में टॉपर भी है। हेलो गर्ल्स, ये मेरी बेटी है। इससे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। इसका एडमिशन भी कितनी मुश्किल से हुआ। मैं तो इसे छोड़ने भी नहीं आती, लेकिन ये इतनी बुद्धू है कि खुद से यहाँ आ भी नहीं। दूर रहना यही अच्छा होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छे से रहना, अपने रूममेट से लड़ना मत। बाय बाय। उसकी माँ को सबके सामने ये सब नहीं बोलना चाहिए था। तुम मन लगाकर पढ़ना और अपनी वैल्यू कभी गिरने मत देना। हाँ माँ। मायरा का ध्यान रखना। मैं अगली बार आऊंगी तो तुम सबके लिए गिफ्ट्स लाऊंगी। टेंशन मत लीजिए, हम अपनी छोटी बहन का अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ सब लोग मेरी फिक्र कर रहे हैं, लेकिन उस बुद्धू रिया की तरफ देखना तक नहीं चाहते। यस, मैंने 5 किलो वजन कम कर लिया। मुझे तो लगा तुम मजाक कर रही हो। लेकिन तुमने तो सच में 5 किलो वजन कम कर लिया। रिया, तुम्हें भी अपना वजन कम करना था ना? कितना कम हुआ? अरे तुमने नहीं सुना? उसकी माँ कह रही थी कि वो मोटी बुद्धि है, ऐसे में वो जिम कैसे करेगी। सर ने प्रोजेक्ट के लिए 3 लोगों का ग्रुप बनाने को कहा है। मायरा, तुम हमारी टीम में आ जाओ। 4 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं। नहीं, रिया तो हमारा काम और बिगाड़ देगी। रिया, चलो हम दोनों साथ में ग्रुप बनाते हैं। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती? रिया, तुम्हें अपनी वैल्यू खुद बनानी होगी। क्या मतलब? मैंने जब कहा कि मुझे वजन कम करना है तो मैंने सच में अपना वजन कम किया। अब सबको पता चल गया कि मैं अपनी बात की पक्की हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी माँ ने हमेशा सबके सामने मेरी तारीफ करके मेरी वैल्यू पहले ही बना दी थी। मेरी माँ ने तो सबके सामने मेरा मजाक बनाकर रख दिया। अब मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाऊँ? पहले सबको दिखाओ कि तुम ये कर सकती हो, फिर उसे पूरी मेहनत और लगन से पूरा करके दिखाओ। मैंने असाइनमेंट तैयार कर दिया है। पहले मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में राइटिंग का काम भी कर चुकी हूँ, इसलिए इस रोल के लिए मैं परफेक्ट हूँ। सच में? ये देखो मेरे सर्टिफिकेट। हाँ, वैसे भी हमारे ग्रुप में एक राइटर की कमी थी। हमारे रूम में चेकिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सफाई मॉनिटर रिया है और कॉलेज में सबको पता है कि रिया से ज्यादा साफ सफाई कोई नहीं रखता। तो हमें अब वार्डन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता था कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में हम बुरी तरह फंसने वाले हैं। इन दोनों रूममेट्स को पता चल गया कि हम झूठ बोलकर अपनी वैल्यू बढ़ा रहे थे। फिर इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्या किया जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में जरूर बताना कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ या नहीं। हमारे बचपन की दोस्ती में आग लगाने वाली उस कुत्ते को मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे हमारे हॉस्टल का सबसे हैंडसम लड़का पसंद है। तो कौन है वो? पहले तुम बताओ, तुम्हें कौन पसंद है? चलो तुम दोनों एक साथ बताओ। अयान। क्या तुम्हें भी अयान पसंद है? पसंद है। मुझे और मेरी बचपन की दोस्त दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो गया। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से थी, जबकि मेरी दोस्त एक अमीर परिवार से थी। मायरा, तुम्हें फैशन डिजाइनिंग में फर्स्ट प्राइज मिला है। स्टेज पर आओ और अपना डिजाइन सबको बताओ। मैं तो बस किस्मत से जीत गई, मेरे बदले जिया समझा देगी। जिया, आओ और सबको बताओ। वैसे भी अयान को मेरे जैसी डरपोक और गरीब लड़की कभी पसंद नहीं आएगी। चलो चैलेंज लगाते हैं। अयान को पहले कौन पटाएगा? नहीं यार, मुझे कोई चैलेंज नहीं करना। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। हाँ, मुझे पता है, मगर मैं किसी का हक नहीं लेती। अगर जीतूंगी तो अपने दम पर। अयान, हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट में एक मेंबर की जगह खाली है। ओए, वो नहीं आएगा। हाँ ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट की पूरी पीपीटी रात भर जाकर तैयार कर ली है। एक बार देख लो। मायरा कहाँ है? वो अकेले अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अयान, चलो आज रात डिनर पर चलते हैं, वहीं फाइनल कर लेंगे। तुम्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अयान ने रात भर जाकर खुद ही प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। और पता है, आज हम दोनों डेट पर भी जा रहे हैं। तुम यहाँ अपना प्रोजेक्ट बनाती रहो। मायरा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम, इन रद्दी किताबों के 10 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। भैया थोड़ा बढ़ा दो ना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोग यहाँ? हाय। मैं और अयान रेस्टोरेंट जा रहे हैं, चलोगी? नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। जिया तुम्हारी दोस्त नहीं, दुश्मन है। ये प्रोजेक्ट कौन समझाएगा, मायरा या जिया? मैम, इसे मायरा समझाएगी। धत तेरे की, मैं तो स्टेज पर जाते ही सब भूल जाती हूँ। मुझसे नहीं होगा। फिर भी मैं हिम्मत करके स्टेज पर गई और वहाँ मैंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि सब हैरान रह गए। लेकिन वहाँ एक जिया थी जो मुझे देखकर खुश नहीं थी। रुको जिया, बात करनी है। अयान को भी तुमसे कुछ कहना है बोलो। मायरा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं और जिया ये सब पहले से प्लान कर चुके थे। तुम्हें लगता होगा कि जिया तुम्हारी दुश्मन है, लेकिन उसी की वजह से तुम इतने आगे बढ़ पाई और हम दोनों मिल पाए। अब कुछ बोलोगी भी बुद्धू? मुझे पता था मेरी दोस्त मेरे साथ कभी सपने में भी बुरा नहीं कर सकती। हाँ यार, ये भी कोई कहने की बात है।